चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वेट तो कर लिया हमने। डिस्चार्ज में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग डील कर रहे थे। हाँ, आपको याद है इवन इसको ना हमने क्या किया था, याद है आपको? एक सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ये भी नाम दिया था। हाँ, तो थोड़ा सा मॉडल लैंग्वेज में जाते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना था, हाँ, और किसी वजह से हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, बोलो? डिस्चार्ज हो जाता है वहां पे। हाँ, किस किस ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, देखो वहां पे। नंबर 1, हाँ, अनफोर्सिन चेंज इन द लॉ। क्या हो सकती है, देखो, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के रीजन। द फर्स्ट रीजन फॉर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज दैट वन। हाँ, अनफोर्सिन चेंज इन द लॉ इज द फर्स्ट रीजन वहां पे हो सकता है। हाँ, अब ये अनफोर्सिन चेंज इन द लॉ क्या होगा, देखो वहां पे एग्जाम्पल याद है, मैंने आपको एक दिन बताया था। हाँ, कि एक मेडिसिन था जो वैलिडली मार्केट में चल रहा था। हाँ, और क्या हो गया पता है, उसमें कुछ कंटेंट रॉन्गफुल थे, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया वहां पे, सडनली उस मेडिसिन पे गवर्नमेंट क्या हो गया, बैन लेके आ गया। हाँ, अब गवर्नमेंट उस मेडिसिन पे सडनली बैन लेके आया, इसकी वजह से इसका मतलब लॉ क्या हो गया, बोलो? वहां पे लॉ चेंज हो गया। तब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना क्या नहीं है, बोलो? पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज वहां पे कंसिडर किया जाएगा। हाँ, सो फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, अनफोर्सिंग चेंज इन द लॉ इज द फर्स्ट पॉइंट, कि सडनली कोई लॉ चेंज हो गया तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, नंबर 2 पॉइंट क्या देखा था, देखो हमने, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस। नंबर 2 पॉइंट क्या देखा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर essential for the performance is the second point we have discussed। हाँ, मतलब देखो, आपको याद है मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि we are sitting here, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। हाँ, और यहाँ पे बैठ के मैंने मेरे घर में बैठ के आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आई वांट टू परचेस योर कार, आपकी कार मुझे क्या करनी है, परचेस करनी है। प्राइस इज डिसाइडेड, ₹1 लाख इज द प्राइस विच इज डिसाइडेड। ओके, हाँ, यहाँ पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट भी हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया पता है आपको, ना मुझे पता है ना आपको पता है, बट आपकी कार जो गैराज में है ना अभी, वो कार ही क्या हो गई है, जल गई है। हाँ, और ये मुझे भी पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है, पूरे गैरेज को ही क्या हो गई, वहां पे आग लग गई और कार ही क्या गई वहां पे आपकी जल गई है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे करे ना, क्योंकि जिस चीज के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ, वो चीज ही क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो? यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, सो सेकेंड पॉइंट ध्यान में आपको, फर्स्ट पॉइंट अनफोर्सिन चेंज इन द लॉ, सेकेंड पॉइंट ध्यान में गया डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस। हाँ, परफॉर्मेंस के लिए जो इसेंशियल सब्जेक्ट मैटर था, हाँ, वो सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया, बोलो? डिस्ट्रॉय हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज वहां पे हो जाएगा। हाँ, एंड थर्ड पॉइंट जिसमें क्या दिया, देखो वहां पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में वो भी हमने देखा हुआ है, एक स्टेट ऑफ अ थिंग जो हमेशा हमें लगती है कि वो वैसे ही होगी, बट वो वैसे नहीं होती है, वो वैसे नहीं रहती है, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। डिड यू रिमेम्बर, मैंने आपको वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बताया था इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में, और उसका एक एग्जांपल बताया था। देखो वो एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई होता है। हाँ, A agrees to marry B, हाँ, and B also agrees to marry with A, and that marriage date fixed. There was a marriage contract between A and B. हाँ, before the marriage is solemnized, वो शादी के पहले पहले ही क्या हो जाता है, B got mad, वो B हो जाता है mad। हाँ, तो एक स्टेट ऑफ अ थिंग जो हमें लगती है कि वैसे होगी हमेशा, बट वो वैसे नहीं रहती है। और अब आपको पता है इन जनरल तो 90% सर्कमस्टेंसेस में, 99% सर्कमस्टेंसेस में कोई पागल आदमी के साथ शादी नहीं करेगा ना, तो वो स्टेट ऑफ थिंग बदल गई। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो पागल नहीं था, बट अब वो क्या हो चुका है, वहां पे पागल हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोले? यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब वो परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। तो मॉडल लैंग्वेज में देखो कैसे दिया वहां पे, द नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ स्टेट ऑफ अ थिंग which naturally contemplated for performing the contract, हाँ, as a result of some incapacity like dangerous malady। malady मतलब दुख, कोई बड़ा सा उसको दुख हुआ या कोई मेजर प्रॉब्लम आ गया, और वो ट्रेजेडी, मतलब मैलेडी इन द सेंस ट्रेजेडी, और वो किसी मुश्किल में आ गया तो पागल हो गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे करे ना, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। हाँ, सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। कब कब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, देखो, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जांपल्स कहीं पे मत भूलना। हाँ,
अनफोर्सन चेंज इन द लॉ, मेडिसिन वाला दिया हुआ एग्जांपल, पहले वो मेडिसिन अलाउ था, बाद में वो मेडिसिन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है वहां पे। हाँ, देन नंबर 2 पॉइंट क्या देखा हमने, याद है आपको, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए जो सब्जेक्ट मैटर इसेंशियल था दोनों पार्टी को पता ही नहीं है और उनकी कार तो ऑलरेडी जल चुकी है। हाँ, देन नंबर 3 देखो क्या गया वहां पे, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अ थिंग। हाँ, एक स्टेट ऑफ अ थिंग हमें जैसी लगती है कि वो ऐसी रहेगी बट वो वैसी रहती नहीं है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, बोलो डिस्चार्ज हो जाता है। हाँ, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, देखो डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर। हाँ, इसका एग्जांपल तो मैंने आपको शुरू में दिया। हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इन द सेंस, देन में आपको हमने डिस्कस किया, कॉन्ट्रैक्ट किया था, हेल्दी रिलेशन वाज देयर इन इंडियन पाकिस्तान but suddenly law changes. There is a war broke out between India and Pakistan. हाँ, तो इसकी वजह से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर ब्रोक आउट हो गया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, नंबर 1 एग्जाम्पल देखो इसका, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक। हाँ, ए एग्री करता है कि वो क्या करेगा, वहां पे ट्रेजर बाय मैजिक वहां पे फाइंड आउट करेगा। हाँ, द एग्रीमेंट इज अवॉइड ड्यू टू द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, ये इम्पॉसिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पे ये इम्पॉसिबिलिटी है, प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी कंसिडर की जाती है वहां पे। हाँ, नंबर 2 एग्जांपल देखो, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज, ए गोज मैरिड, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो वॉइड हो जाएगा। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते कि वो एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। हाँ, बट बिफोर टाइम फिक्स फॉर द मैरिज, लेकिन शादी का टाइम फिक्स होने के पहले पहले ये क्या हो जाता है, वहां पे पागल हो जाता है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकमिंग वॉइड, आपको बताया। हाँ, स्टेट ऑफ अ थिंग जो हमें लगता है वैसे होगा बट वो वैसे नहीं होता है। हाँ, नंबर 3 पॉइंट देखो क्या गया, एग्जाम्पल नंबर 3, a contract to act at the theater for 6 months, हाँ, in consideration of a sum paid in advance by the B। आपको अब पुराना वाला एक एग्जांपल जो थिएटर परफॉर्मेंस का था, हाँ, वो और अब वाला एग्जांपल, इन दोनों का फर्क भी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। हाँ, देखो, a contract to act as at a theater for a 6 month in consideration of the sum paid in advance by the B, हाँ, on a several occasion is too ill to act। फर्क देखो, मैंने अपनी भाषा में आपको एग्जांपल बताती हूँ। ए जो है, एक एग्जांपल ले लेते, एक सिंगर है, सेम लेडी सिंगर लेते, पीछे वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं बट सर्कमस्टेंसेस थोड़े अलग हो जाएंगे। हाँ, ए जो है ना वो एक थिएटर सिंगर है। हाँ, और वो थिएटर सिंगर थिएटर मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो 6 महीने के लिए, हाँ, क्या करेगी, उस थिएटर मैनेजर के लिए वहां पे परफॉर्म करेगी। उसने क्या किया, वहां पे एग्री किया हुआ है। हाँ, बट क्या होता है पता है, इसका पैसा भी उसने कुछ एडवांस अमाउंट एज ए कंसिडरेशन ले लिया। हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो थिएटर सिंगर है ना, हाँ, वो बीमार पड़ गई है, टू इल टू एक्ट। अब उसके हाथ में नहीं है ना, ये इम्पॉसिबिलिटी है ना, एक तरह की एक स्टेट ऑफ अ थिंग। मुझे लगता है कि मैं हमेशा हेल्दी रहूंगी बट जरूरी नहीं ना कि हमेशा हेल्दी रहूंगी वहां पे, समटाइम आई मे बिकम इल, हाँ, और मुझे परफॉर्म करना पॉसिबल ना हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, याद रखो। तो डिड यू रिमेम्बर द लास्ट एग्जांपल वी हैव सीन लाइक दिस, और एक एग्जांपल पीछे हमने सेम ऐसा एग्जांपल वहां पे देखा था। हाँ, और वो सेम एग्जांपल हमने क्या देखा था, आपको याद है कि यहाँ वहां पे वो कुछ नाइट्स के लिए उसके साथ परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाती है। हाँ, बट वो एक नाइट को आती नहीं है वहां पे, 6 नाइट वो परफॉर्म करने के लिए आती नहीं है। हाँ, तो उसने वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि उसने खुद ब्रीच किया था विदाउट नो रीजन, वो 6 नाइट को आई नहीं थी, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था। और इससे जो है ना, इससे हम लोग ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, याद रखो। हाँ, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज इसमें वो बीमार पड़ गई है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए कि जिसकी वजह से वो चाहे तो भी उसको परफॉर्म नहीं कर सकती है। हाँ, तो द पॉइंट हैज बीन दैट, ध्यान में आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं है, वो बीमार पड़ गई, तो परफॉर्म कैसे करे ना, तो परफॉर्म करना उसके लिए क्या हो गया, बोलो इम्पॉसिबल हो गया, और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या होना है, डिस्चार्ज होना है। हाँ, सो गॉट द पॉइंट। यहाँ तक के तो सारे के सारे पॉइंट्स रिपीटेड थे। हाँ, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नंबर 1 डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। हाँ, नंबर 2 डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, हाँ,
रेसेशन, नोवेशन, हाँ, रेमिशन, अल्टरेशन एंड वेवर, हाँ, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज जब होता है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में अनफोर्सिन चेंज ऑफ अ लॉ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर. इन सारे रीजंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वहां पे डिस्चार्ज हो जाता है. हाँ, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का देखते हैं. डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. फोर्थ पॉइंट क्या डिस्कस करें हम लोग ध्यान में, डिस्चार्ज बाय द लैप्स ऑफ अ टाइम इज द फोर्थ पॉइंट वी आर गोइंग टू सी. हाँ, डिड यू रिमेम्बर, हमने देखा था कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में ना टाइम लिमिट दिया जाता है कि इतने इतने टाइम में उसको परफॉर्म करना है, तो आपने उतने टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, टाइम खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो डिस्चार्ज वहां पे हो जाएगा. लेकिन इससे बेहतर, हाँ, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको क्या याद रखना है, बाय लैप्स ऑफ टाइम. याद है, मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया में एक लॉ है कॉल्ड एज द इंडियन लिमिटेशन एक्ट. हाँ, 1963 करके हमारे इंडिया में लॉ है. हाँ, तो उस लॉ के हिसाब से, हाँ, हर सूट को फाइल करने के लिए एक टाइम लिमिट दिया हुआ है. अगर आप उतने टाइम लिमिट में वो सूट फाइल नहीं करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है और आपको कोई भी लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं रहती है. हाँ, और इवन आपको मैंने पीछे इसका एग्जांपल भी दिया था, इफ यू रिमेम्बर. एग्जांपल क्या था, याद है आपको इसका? हाँ, द एग्जांपल व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट इज दैट वन. हाँ, कि मनी रिकवरी का जो सूट होता है, वो मनी रिकवरी का सूट फाइल करने के लिए, हाँ, 3 इयर्स का टाइम लिमिट होता है. जिस दिन, हाँ, डेट ड्यू हो जाता है, हाँ, उस दिन से आपको कोर्ट में 3 इयर्स के अंदर अंदर सूट फाइल करनी होती है, तभी आप आपका लोन रिकवर कर सकते हो. हाँ, अगर विद इन 3 ईयर आपने वो सूट फाइल नहीं की तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बोलो डिस्चार्ज हो जाएगा. हाँ, उसके बाद में आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ टाइम बार डेप्थ हो जाएगा. हाँ, let's see an example in detail. A contract should be performed within a specified period. हाँ, discharge by lapse of time is the point. Modern language read करें हम लोग. Contract should be performed within a specified time. हाँ, as prescribed in Limitation Act 1963. हाँ, if it is not performed and if no action is taken by the promisee within that limitation period, then he will be deprived of remedy by law. उसको लॉ में कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी अगर उसको वो टाइम लिमिट में एक्शन नहीं लेता है तो. हाँ, और एग्जांपल भी मॉड्यूल में वापस वही एग्जांपल दिया हुआ है. हाँ, सी व्हाट इज द एग्जांपल गिवन इज दैट वन. इफ द क्रेडिटर डज नॉट फाइल द सूट अगेंस्ट द बायर फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइस विद इन 3 ईयर. अगर क्रेडिटर सूट कितने दिन के अंदर अंदर फाइल नहीं करता, विद इन 3 ईयर, देन डेट बिकम टाइम बार्ड एंड हेंस इरिकवरेबल. 3 साल के अंदर अंदर आप सूट फाइल नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो डिस्चार्ज वहां पे हो जाएगा. और फिर उसके बाद में, हाँ, आप वो मनी लीगली रिकवर नहीं कर सकते हो. उसको मॉरली लगा कि पे आउट करते तो अलग बात है, बट लीगली वो पैसे रिकवर किए जा सकते नहीं है. हाँ, सो गॉट द पॉइंट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या जाता है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ अ लॉ. नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ अ लॉ. ऑपरेशन ऑफ लॉ में ना, हाँ, 2 पॉइंट आते हैं. हाँ, डेथ ऑफ द प्रोमिसर और इंसॉल्वेंसी. हाँ, लेकिन डेथ ऑफ प्रोमिसर में आपको अपने इनसाइड माइंड आपको ये याद रखना है कि अगर पर्सनल स्किल का, पर्सनल डिलीजेंस का, पर्सनल कॉन्फिडेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, तो ही प्रोमिसर या प्रोमिसी के डेथ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है तो मैंने आपको पीछे भी बताया, सपोज आई एग्री टू सेंड यू सर्टेन गुड्स, हाँ, एंड यू एग्री टू टेक दैट पर्टिकुलर गुड्स. ओके, तो यहाँ पे क्या होना आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, हाँ, तो मेरे घर वाले भी वो गुड्स आपको डिलीवर कर सकते हैं ना. सो देयरफॉर माय लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी लायबल टू सेंड यू दैट पर्टिकुलर गुड्स. तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर डिस्चार्ज नहीं होगा, याद रखो. हाँ, तो इस पॉइंट में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है. बट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सनल स्किल, पर्सनल डिलीजेंस, पर्सनल कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व होता है. जैसे कि, हाँ, we can take out of an example of myself and you now. मेरा और आप सबका एग्जांपल मैं ले सकती हूँ वहाँ पे. हाँ, okay, so the next point we are going to deal in the discharge of the contract. हाँ, is a discharge by operation of a law से हम लोग डील कर रहे थे. ओके, और मैंने आपको बताया था कि discharge by operation of a law में बेसिकली 2 important पॉइंट आता है.
दैट इज डेथ ऑफ द प्रोमिसर और इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रोमिसर। हाँ, लेकिन डेथ में आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे बोलो कि अगर पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, पर्सनल कॉन्फिडेंस स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो ही डेथ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। इन जनरल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट डेथ की वजह से डिस्चार्ज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब मेरे और आपके बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे आपको पढ़ाना है, हाँ, और सपोज माय हेल्थ गेट एनी काइंड ऑफ द इशू टुमारो, हाँ, तो और मेरे डेथ वगैरह होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर में तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाया, हाँ, तो देयरफॉर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सिंगर वाला एग्जांपल, सिंगर की डेथ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और आप पूछोगे इंसॉल्वेंसी में क्यों कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, तो देखो आप सबको एक रूल पीछे भी मैंने बताया था, स्टिल आपको रिवाइज करके बताती हूँ। जैसे कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना, कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, हाँ, तो याद है कंपनी पे कौन अपॉइंट होता है, कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो कंपनी पे ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो कंपनी पे कौन अपॉइंट होता है, बोलो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। हाँ, वैसे कोई ह्यूमन बीइंग अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो उसके प्रॉपर्टी पे एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जिसका नाम होता है ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर। क्या नाम होता है, ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर नाम का एक ऑफिसर अपॉइंट होता है, और उस इंसॉल्वेंट के और उसके जो भी क्रेडिटर्स है उसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होने पे, और वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट किस पे ट्रांसफर हो जाता है, उस ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर। अब जो भी डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, वहां पे वो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर डिसीजन लेगा। तो इंसॉल्वेंट के बीच और उसके क्रेडिटर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होके अब वो किसके हाथ में चले जाता है, पूरा परफॉर्मेंस वहां पे ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर के हाथ में वो परफॉर्मेंस वहां पे चला जाता है। हाँ, सो गॉट द पॉइंट, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नंबर नेक्स्ट देखो, ये जो सिक्स्थ पॉइंट है ना, सिक्स्थ पॉइंट, हाँ, ये सिक्स्थ पॉइंट पे अगला पूरा वहां पे ना डिटेल चैप्टर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है सिक्स्थ पॉइंट पे। हाँ, तो यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट की जस्ट आपको एक ट्रेलर आई हुई है, और इसके इन डिटेल पॉइंट्स जो है ना, वो इन डिटेल पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, अगले चैप्टर में डिस्कस करने हैं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, इसलिए सिक्स पॉइंट को आज थोड़ा क्या करते हैं, पीछे रखते हैं। ये लोग भी आउट हो रहे हैं, हाँ, उनका भी नुकसान नहीं होगा। सेवेंथ पॉइंट हम लोग अभी क्या करते हैं, खत्म करते हैं, वहां पे रुक जाते हैं। हाँ, सेवेंथ पॉइंट हुआ ही है वापस। हाँ, डिस्चार्ज बाय वेवर और रेमिटेंस ऑफ performance of a promise. Every promise he may dispense with or remit wholly or in part the performance of promise made to him, or may extend the time of performance, or may accept other satisfaction. In other word, contract may discharge by the remission. याद है बताया था। हाँ, या तो आप जो डिसाइडेड है उससे कम लेने के लिए एग्री कर सकते हो, या तो आप जो डिसाइडेड है वो छोड़ सकते हो, या फिर जो डिसाइडेड है उससे कुछ अलग ले सकते हो। जैसे 1 लाख रुपए की जगह आपने क्या लिया, वहां पे नेकलेस ले लिया वगैरह वहां पे, या फिर आप टाइम लिमिट भी बढ़ा के दे सकते हो। हाँ, ऐसा कुछ भी वहां पे किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, डिस्चार्ज बाय, क्या कंसिडर किया जाएगा उसको, इट्स कंसिडर्ड एज अ डिस्चार्ज बाय द व्हाट वी कैन कॉल एज अ रेमिशन, या फिर क्या कंसिडर किया जाएगा, या तो उसको इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेवर, उसको कंसिडर किया जाएगा वहां पे। हाँ, so discharge by remission or waiver. हाँ, A was ₹5 lakh to the B, हाँ, और C pays B ₹1 lakh, और B वो एक्सेप्ट भी करता है इन satisfaction of the entire claim। 5 लाख की जगह कितने रुपए में सेटल कर लेता है, डायरेक्टली 1 लाख रुपए में। हाँ, और उसको एग्री करते हैं कि पूरा 5 लाख रुपए का कर्जा मैंने मुझे मिल गया करके। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया बोलो वहां पे, this is a payment, this payment is the discharge of the whole claim। 1 लाख रुपए लेने के लिए वो एग्री हो गया ना, तो होल क्लेम क्या हो गया बोलो वहां पे डिस्चार्ज हो गया, ऐसे कंसिडर किया जाता है। हाँ, सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिस्चार्ज बाय रेमिशन और वेवर कंसिडर किया जाता है। हाँ, अभी 3 पॉइंट बाकी है, 3 पॉइंट कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बाकी है। हाँ, ओके, 7th पॉइंट भी रिपीट ही है, 7 भी ले लेते हैं, बस फिर 2 पॉइंट बच जाएंगे। 8th पॉइंट भी रिपीट ही है, इफेक्ट ऑफ द निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड अ प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। मतलब ना अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जैसा है, याद है वो एग्जांपल, मैंने एक रिपेयरर को अपना घर रिपेयर करने के लिए अपॉइंट किया था। हाँ,
और उसको बताया ही नहीं कि कहाँ पे रिपेयर करना है। हाँ, तो वो तो रेडी है ना रिपेयर करने के लिए, बट मैं उसको रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ परफॉर्मिंग इस पार्ट अफोर्ड ही नहीं कर रही हूँ, अवेलेबल ही करके नहीं दे रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली अपने लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा बोलो, वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, तो वही सेम रिपीट एग्जाम्पल, सेम सेक्शन। If any promisee neglect or refuses to afford a promisor reasonable facility for the performance of promise, the promisor is excused by neglect or refusal. Promisor क्या हो जाएगा, excused हो जाएगा, क्योंकि वो तो अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी था, बट सामने वाले ने उसको रिजनेबल फैसिलिटीज अवेलेबल करके नहीं दिए, तो उसकी वजह से तो वो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से क्या हो जाएगा बोलो, डिस्चार्ज वहां पे हो जाएगा। हाँ, सो रिपीट पॉइंट ही था, 2 पॉइंट बचे हैं। हाँ, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 6 डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, एंड मर्जर ऑफ द राइट्स। हाँ, तो वो 2 पॉइंट लेके बराबर अगला चैप्टर भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 6th पॉइंट जो है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसी पे हमारा अगला चैप्टर इन डिटेल है, पूरा का पूरा चैप्टर उस पे हमें, तो हम लोग इमीडिएटली वो आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करना शुरू कर देंगे। ओके, तो यहाँ तक रीड करना, कुछ डाउट आता तो मुझे कल बता देना आप लोग। हाँ, और दोनों डेज याद रखो, ट्यूसडे को हम लोग 2 घंटा रिवीजन ले रहे हैं, जिसमें आप लोग बात करोगे 8 to 10, वहाँ डायलॉग फॉर्म में रिवीजन लेंगे, अकेली मैं नहीं बात करूंगी। हाँ, और नंबर 2 पॉइंट इज दैट वन कि हम लोग वेडनेसडे को टेस्ट ले रहे हैं। ओके, सो अब मैं रुकती हूँ, ज्यादा नहीं बोलती हूँ। आप कंटिन्यू करो, लॉ पे अटेंशन हटाओ मत, दैट इज द काइंड रिक्वेस्ट समझ लो, बट बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो विल मीट टुमारो, थैंक यू। ओके, थैंक यू।